अशोकनगर में 14 नवंबर को बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के दौरान घोषणा की गई कि 20 जनवरी से 25 जनवरी तक गोलाकोट में ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन होगा। 84 जैन समाज के समक्ष ये घोषणा प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप जैन सुयश ने मुनिपुंगव श्री की मौजूदगी में स्वयं की। पूरा 84 समाज यहाँ पर उपस्थित और इस भावना से आई थी कि गोलाकोट की पंचगांठ की तिथि और डेट हमें मिल जाए। तो गुरुदेव तो तिथि डेट देते नहीं है, फंसाते हम ही और फंसते हम ही हैं। तो गुरुजी ने कहा प्रतिष्ठाचार्यों का काम है, तो आने वाली 20 जनवरी से 25 जनवरी तक गोलाकोट का पंचगांठ होगा, जिसमें आप सब गुरुदेव के आशीर्वाद से संपन्न करेंगे। समाज के समक्ष स्वयं निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने भी कह दिया कि समाज केवल भावना भाए, मैं भी भावना भाता हूँ कि वहाँ समाज को मैं भी मिल जाऊँ, लेकिन ये मेरा आदेश नहीं है। तारीख के संबंध में ध्यान रखना, इन्होंने घोषणा की है, हम मात्र भावना भा सकते हैं कि आपकी तारीख सफल होवे और मेरे संबंध में आप भावना भाव, मैं भी भावना भाता हूँ कि आपको मैं मिल जाऊँ, लेकिन मेरा आदेश नहीं। मैं कोई तारीख कभी घोषित नहीं करता। आप लोग भावना भाव, माला फेरो कि पंचकल्याणक तारीख जो मिली है इसमें महाराज जी आ जाए। जिसके बाद समस्त 84 जैन समाज की ओर से पूरे प्रतिनिधि मंडल ने मुनिपुंगव श्री के समक्ष जिज्ञासा कर कन्यादान के लिए आशीर्वाद मांगा। महाराज जी, जैसा कि भैया जी के माध्यम से हमारे तीर्थोदय अक्षय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट जी का आगाज हो ही गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि साथ में कन्यादान का आगाज भी आपके श्रीमुख से हो जाए। क्योंकि वो तो तुम्हारा, हाँ बोलो। जिज्ञासा मेरी ये है कि आपके आशीर्वाद से कन्यादान के बड़ा मंदिर जी में जो पार्ष प्रभु अभी पहुँचे हैं, उनके पहुंचने के साथ ही बहुत ही मंगल रूप में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो मंदिर को क्या अक्षय क्षेत्र का रूप दिया जा सकता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। जिसके बाद मुनिश्री ने भी स्पष्ट कर दिया कि गोलाकोट के साथ ही कन्यादान के लिए भी ये घोषणा समझ लीजिए, केवल आपको स्थान का चयन करना है। साथ ही कहा कि मंदिर बनने दो, ये क्षेत्र भी अतिशयकारी घोषित होगा। अब देखो, पहली बात है गोलाकोट के साथ कन्यादान का तो ऐसे गठबंधन है जैसे दूल्हा के साथ दुल्हन की गांठ बनी रहती ना। तो अब वो तो हो नहीं, इनकी घोषणा का अर्थ है तुम्हारी घोषणा हो ही गई, पर तुम थोड़ा सा स्थान वगैरह देख लो, थोड़ा सा आपको स्थान के संबंध में है, तुम्हारे भी भैया जी से पूछ लेना। और दूसरी बात है कि बड़े मंदिर का जब नया शिलान्यास हुआ था, हमें तो संघर्ष ही करना पड़ता है। पता नहीं क्यों, क्या है, तुम लोगों के हित के लिए मैं पता नहीं कितने संघर्ष कर लेता हूँ। अब ये जो मंदिर बन रहा है, लोग उसी बड़े मंदिर को छोटे से में सजाए थे, कई ने विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब देख करके देखना, और ये मंदिर आज मंदिर नहीं बन रहा है, प्रतिष्ठा होने दो, वहीं इसको अतिशयकारी मंदिर घोषित होगा। और उसके भी अपने अतिशय अलग होंगे, लेकिन हम उसको पूरा जो वहाँ बैठ करके जो मूर्ति कहेगी वही घोषणा हम करते हैं, और जो कर देते हैं फिर वही होता है। इसलिए सब अच्छा होगा। बस इतना सोचना चाहिए आप लोगों को, साधु ने सोचा है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होना है। उस मंदिर के लिए जब हमने पहली बार आपसे चर्चा की थी, और उसमें कितना बड़ा विकल्प आया था, और हमने कहा था जिस दिन ये मंदिर इस स्थान पे आ जाएगा, उसी दिन आप लोगों का भी मस्तक बहुत ऊंचा उठ जाएगा। और आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने समर्पण के साथ काम किया, आज सफलता की पूर्णता की ओर आप है। बहुत आशीर्वाद। इस प्रकार मुनिपुंगव श्री से मिले आशीर्वाद के बाद गोलाकोट और कन्यादान जैन समाज की खुशी और भी बढ़ गई। सभी अपने आगामी आयोजन की तैयारियों में जुट गए हैं। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।